दोस्तों, इसके पहले भाग का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। दीवानगी पार्ट 22। डॉक्टर की बात सुनकर सब नंदिनी की तरफ देखने लगी। वो नाज को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी। नाज ने कहा, डॉक्टर प्लीज बैठिए आप भी। नंदिनी बैठ गई और बोली, थैंक यू मैम। डॉक्टर रुद्र को देखकर हुक्म सा, या सुबह और शाम को नाज को ट्रीटमेंट देंगी। बहुत ही अच्छी डॉक्टर हैं। बाकी आप एक बार बात कर लीजिए, आपको जो पूछना है। रुद्र ने एक नज़र नाज को देखा, जिसके चेहरे पर एक चमक थी। नाज को शायद अब उम्मीद थी कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। रुद्र ने एक नज़र नाज को देखा, फिर डॉक्टर से बोला, डॉक्टर हमें भरोसा है आप पर। बस हम चाहते हैं नाज को कोई तकलीफ ना हो। जो भी ट्रीटमेंट होगा इनकी हेल्थ को ध्यान में रखकर किया जाए। इनको लेकर छोटी सी भी गलती हमारी बर्दाश्त से बाहर होगी। रुद्र की बातें सुन सब उसे देखने लगी। नाज तो प्यार से निहार रही थी। रुद्र ने बात खत्म करके नाज को देखा तो नाज मुस्कुरा दी। डॉक्टर ने भी मुस्कुराकर कहा, हुकुम सा आप चिंता मत कीजिए। डॉक्टर नंदिनी बहुत अच्छी थेरेपिस्ट हैं। बहुत से पेशेंट को ठीक किया है। नाज को कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी 10-15 दिन बाद मैं भी देखने आता रहूँगा। रुद्र ने हमें सर हिला दिया। डॉक्टर ने हाथ जोड़कर वहाँ से जाने की इजाज़त ली और चले गए। डॉक्टर नंदिनी वहीं पर रुकी थी। नाज ने कहा, डॉक्टर आप चाय पियेंगी या कॉफ़ी? डॉक्टर नंदिनी नाज को देखकर, थैंक्स मैम, बट अभी कुछ नहीं। मैं आपको एक बार चेक कर लूँ। नाज रुद्र को देखने लगी। रुद्र ने हमें सर हिला दिया। डॉक्टर नंदिनी उठकर नाज के पास और उसकी तरफ दोनों हाथ बढ़ा दिए। नाज ने हल्का सा मुस्कुराकर दोनों हाथ उसके हाथ में दे दिए। रुद्र नाज को कमर से सहारा देने लगा तो डॉक्टर नंदिनी बोली, हुकुम सा मैं संभाल लूंगी। प्लीज एक बार मुझे अच्छे से इनको एक्समाइन कर लेने दीजिए। रुद्र ने हमें सर हिला दिया और सोफे से उठकर खड़ा हो गया। अनिरुद्ध और रिद्धि भी रुद्र के पास खड़े हो गए। वो तीनों नाज को देखने लगे। डॉक्टर ने नाज से कहा, मैम आप कोशिश करेंगी उठने की। मैंने पकड़ा है आपको, आप गिरेंगी नहीं। नाज ने डॉक्टर को देखकर हमें सर हिला दिया और अपनी पूरी हिम्मत लगाकर उठने की कोशिश की। नाज बार बार रुद्र को देख रही थी। रुद्र के चेहरे पर भी टेंशन थी। नाज ने इतना जोर लगाया कि उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन दिखने लगे। आंखों में आंसू भर आए। नाज ने आंखें जोर से बंद कर ली। रुद्र डर गया। वो जल्दी से बोला, नाज नहीं हो रहा तो मत कीजिए। डॉक्टर स्टॉप दिस, उनको दर्द हो रहा है। रुद्र थोड़ा हाइपर हो गया था। वो नाज के पास आकर उसको कमर से सहारा देकर खड़ा कर दिया और अपने सीने से लगा लिया। नाज की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो बिल्कुल मूव नहीं कर पा रही थी खुद को। उसने बहुत जोर लगाया था। वो रुद्र के सीने लगते ही कमजोर पड़ गई और रोने लगी। रुद्र ने नाज को कस के अपने सीने से लगा और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, कोई बात नहीं जान, कुछ नहीं हुआ। आप रोना बंद कीजिए, हम हैं ना आपके पास। नाज रोते हुए, रुद्र नहीं हो रहा, बहुत कोशिश की, अपना पूरा जोर लगा दिया, फिर भी उठा ही नहीं गया। ऐसे कैसे मैं ठीक होंगी? प्लीज रुद्र कुछ करिए, मुझे चलना है, मैं थक गई हूँ बैठ बैठ के। नाज रोने लगी। नाज को रोता देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर नंदिनी भी इमोशनल हो गई, लेकिन वो नोटिस भी कर रही थी कि नाज रुद्र के सामने कमजोर पड़ती है। नाज को पता है रुद्र उसे संभाल लेगा। वो इस बात की वजह से खुद को पुश नहीं कर पा रही। उसने अभी कुछ नहीं कहा और खड़ी उनको देखती रही। रुद्र भी इमोशनल हो गया। उसने नाज को गोद में उठा लिया और घर के अंदर ले गया। अनिरुद्ध, रोनी, रिद्धि और डॉक्टर उनको देखते रहे। रिद्धि इमोशनल होकर बोली, मेरी बहन ठीक हो जाएगी ना? डॉक्टर नंदिनी, जी मैम, वो ठीक हो जाएंगी। अभी वो इमोशनली थोड़ी सी वीक हैं। जब ऐसे हादसे हो जाते हैं थोड़े टाइम के लिए इंसान का कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है। रोनी, डॉक्टर भाभी को गोली लगी थी 1 मंथ पहले। उनमें बहुत हिम्मत है, मौत को हराकर वापिस आई हैं वो। डॉक्टर नंदिनी रोनी को देखकर, जी सर मुझे पता है मैम के बारे में सब। वो तब प्रिपेयर थी कि इस चीज़ के लिए कि उनको गोली लगी है, उनको जीना है। और यह जो अब हुआ उनके साथ, या नहीं सोचा था उन्होंने। और जिन चीज़ों के लिए हम प्रिपेयर नहीं होते वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। और दूसरी बात जो मैंने नोटिस की, मैम हुकुम सा के सामने कमज़ोर पड़ रही हैं। वो उनकी बहुत अच्छे से केयर कर रहे होंगे। इसीलिए मैम अब डिपेंड हो रही हैं उन पर। जब मैं उनको उठने को बोल रही थी वो हुकुम सा की तरफ बहुत देख रही थी और हुकुम सा भी इमोशनल हो रहे थे। शायद इसलिए नाज मैम खुद को पुश नहीं कर रही। अनिरुद्ध, आप कहना क्या चाहती हैं डॉक्टर? डॉक्टर नंदिनी, सर आप सब प्लीज़ हुकुम सा से बात कीजिए कि जब मैं मैम का ट्रीटमेंट करूँ वो वहाँ ना रहें हुकुम सा के सामने। मैम कमज़ोर पड़ेंगी और हुकुम सा भी उनको दर्द में नहीं देख पाएंगे। जब मैं एक्सरसाइज करूँगी वो थोड़ी पेनफुल हो सकती है। शायद मैम को रोना भी आए, लेकिन अगर हुक्म सा वहाँ हुए वो नहीं करने देंगे मैम को ऐसा। यह ज़रूरी है मैम के लिए। थेरेपी थोड़ी पेनफुल होगी, लेकिन उनके चांसेस हैं बहुत जल्दी ठीक होने के। उनको बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ज़्यादा बड़ी इंजरी नहीं है उनकी। लेकिन अगर ऐसे ही हम
टाइम वेस्ट करेंगे तो उनकी नस ब्लॉक हो सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगे। अनिरुद्ध ने डॉक्टर को देखकर हाँ में सर हिला दिया और बोला, ओके डॉक्टर, मैं बात करूंगा रुद्र से। डॉक्टर, थैंक यू। ओके सर, तो मैं अभी चलती हूँ, शाम को आऊँगी मैम को देखने। अनिरुद्ध, आप कहाँ रुके हो डॉक्टर? डॉक्टर, सर अभी तो थोड़ी दिन होटल में रुकी हूँ, फिर कहीं पीजी देख लूँगी। रोनी डॉक्टर को देख रहा था कब से। सिंपल और एलिगेंट सी पर्सनैलिटी थी डॉक्टर की। रोनी ने उसे देखते हुए कहा, डॉक्टर आप चाहें तो आपका अरेंजमेंट यही मेल में हो जाएगा। आप भाभी के ट्रीटमेंट के लिए आई हैं, आपकी केयर करना हमारा फर्ज है। डॉक्टर नंदिनी रोनी को देखने लगी, जो पहली बार थोड़ा झिझकते हुए किसी से बात कर रहा। अनिरुद्ध और रिद्धि रोनी की बात सुनकर एक दूसरे को देखने लगे, फिर हंसी निकलने लगी उनकी। अनिरुद्ध ने जल्दी से कहा, यस डॉक्टर, आप यहीं रुक जाइए। नंदिनी हल्का मुस्कुराकर, सर मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं, बस 2-4 दिन में अरेंज हो जाएगा, आप सब परेशान मत होइए। रोनी जल्दी से, इसमें परेशानी की क्या बात है डॉक्टर, यहाँ का माहौल थोड़ा सेफ नहीं है, किसी को भी पता चला आप भाभी के ट्रीटमेंट के लिए यहाँ रुकी हैं, आपको परेशानी हो सकती है। आपकी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है। होप आप समझ रही होंगी। नंदिनी थोड़ा कन्फ्यूजन से देखने लगी, फिर बोली, हुकुम सा को कोई परेशानी ना हो, बाहर वालों को अलाउड नहीं है महल में आना। अनिरुद्ध हल्का मुस्कुराकर, डॉक्टर आपको तो रुद्र भगवान का अवतार मानेगा, आप उनकी बीवी को ठीक करने आई हैं, कोई परेशानी नहीं होगी किसी को। आप बता दीजिए कहाँ रुके हो आप, आपका लगेज यहीं आ जाएगा। नंदिनी रहने के लिए मान गई, फिर उसने होटल का नाम बता दिया। रोनी उसका लगेज लेने चला गया। रिद्धि डॉक्टर से बोली, आइए डॉक्टर, आपको रूम दिखा देती हूँ। नंदिनी ने हल्का सा मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया, फिर रिद्धि के साथ अंदर महल में चली गई। अनिरुद्ध वहीं बैठकर डॉक्टर की कही हुई बातें सोचने लगा। दूसरी तरफ रुद्र नाज को गोद में उठाए रूम में आ गया। नाज रो रही थी, रुद्र के चेहरे पर भी दुख था। वो नाज को रोते हुए नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था। उसने नाज को आराम से बेड पर बैठा दिया और उसकी पीठ के पीछे पिलो लगा दिए और खुद उसके बिल्कुल पास बैठकर उसका चेहरा हाथ में भरकर आंखों में आंसू साफ करते हुए प्यार से बोला, बच्चा प्लीज रोइए मत, सब ठीक होगा, हम हैं ना, सब ठीक कर देंगे। नाज रोते हुए, रुद्र मुझे लग रहा है मैं कभी नहीं चल पाऊंगी। रुद्र उसके होठों पर उंगली रखते हुए प्यार से, ऐसा नहीं है जान, बहुत जल्दी चलने लगोगे आप। नाज, कैसे, मैंने कितनी कोशिश की, हल्का सा भी नहीं उठ पाई। रुद्र मुझे ठीक होना है, प्लीज कुछ करो आप, ऐसे कैसे हम रहेंगे, मैंने कितना कुछ सोचा था हमारी शादी के बाद का, अब मुझे लग रहा है आप सारी जिंदगी मेरा बोझ ही। रुद्र थोड़े गुस्से से घूरकर, नाज बंद करिए अपनी बकवास, आप कुछ भी मुंह में आ रहा है आप बोले जा रहे हो, आप क्या सोच रही हैं हमारे बारे में, हम बोझ समझेंगे आपको, हमारी जान हो आप, हम सारी ज़िंदगी खुशी खुशी आपको अपनी बाहों में उठाकर रखने को तैयार हैं, लेकिन हम जानते हैं हमारी जान चलना चाहती हैं, हम भी देखना चाहते हैं आपको वापस अपने पैरों पर चलते हुए। हम और हमारा भगवान जानता, हमारी हर एक दुआ में सिर्फ आपके पैर ठीक होने की होती है। अगर आप खुद को बोझ समझ रही हैं तो हम भी यही सोचते हैं कि आपकी इस हालत के जिम्मेदार हम हैं। रुद्र थोड़े गुस्से से बोल रहा था। नाज के आंसू रुक गए, नाज से अब रहा नहीं गया। रुद्र बोल ही रहा था कि नाज ने जल्दी से रुद्र का चेहरा हाथ में लिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। रुद्र के शब्द मुंह में रह गए और नाज को देखने लगा, जो आंख बंद किए उसे किस कर रही थी। अगले ही पल उसकी भी आंखें बंद हो गईं और अपनी बीवी की करी हुई प्यार की बारिश को फील करने लगा। रुद्र आंखें बंद किए बस अपनी वाइफ के प्यार की बरसात को फील कर रहा था। नाज थोड़ी देर किस करके रुद्र से दूर हुई, फिर और घूर कर गुस्से से बोली, ज़्यादा बोलने की आदत मेरी है हुकुम जी, आप मत बोला करो ज़्यादा, मेरी हालत के जिम्मेदार आप बिल्कुल नहीं हैं। रुद्र को बड़ा प्यार आया नाज पर। वो नाज के पास थोड़ा और खिसक गया और हल्का सा मुस्कुराकर बोला, हमारी बीवी ने हमें ज़्यादा बोलना सिखा दिया। नाज प्यार से, रुद्र प्यार से नाज के बाल पीछे करते हुए, जी नाज मैं ठीक हो जाऊंगी ना। रुद्र प्यार से उसे देखते हुए, बहुत जल्द आप ठीक होंगी नाज, पक्का। रुद्र, जी जान। नाज के उठ सा मुँह बनाकर, सोच लो अगर मैं ना ठीक हुई आपके बाल काट दूंगी, आप भी सारी जिंदगी गंजे ही रहोगे। नाज की बात पर रुद्र हंसने लगा। नाज भी मुस्कुरा दी। रुद्र हमेशा उसका मूड ठीक कर देता था। रुद्र बेड पर आ गया और नाज की गोद में सर रखकर उल्टा लेट गया। नाज रुद्र के बालों में उंगलियां फेरने लगी। रुद्र ने अपनी आंखें बंद कर ली। नाज उसके हैंडसम चेहरे को निहार रही थी। एक दूसरे का सुकून थे वो। 4 बजे के करीब रुद्र रूम से बाहर आया। नाज की गोद में लेटे ही उसे नींद आ गई थी। नाज भी सो गई थी। फिर थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुली तो नाज को बेड के क्राउन से लगकर सोते देखा, तो उठकर उसे अच्छे से बेड पर लिटा दिया, फिर उसे बाहों में लेकर सो गया। शाम को उसकी नींद खुली। नाज अभी भी सो रही थी।
रुद्र उसे अच्छे से कंबल उड़ाकर फिर फ्रेश होकर रूम से बाहर आ गया। वो किचन की तरफ जाने लगा। नाज को शाम को चाय पीने की आदत थी, तो रुद्र चाय और कुछ खाने को लेकर आने वाला था। वो किचन की तरफ जाता उससे पहले ही हाल में बैठे अनिरुद्ध ने उसे आवाज़ लगा दी। रुद्र ने उसकी तरफ देखा तो वहाँ रिद्धि और डॉक्टर नंदिनी भी बैठी हुई थी। उसने एक नज़र सबको देखा, फिर उनकी तरफ आ गया और सामने लगे बड़े सोफे पर आकर बैठ गया। उसने बस अनिरुद्ध को ही देखा। अनिरुद्ध ने कहा, रुद्र, डॉक्टर नंदिनी यही महल में रुकी हुई हैं, बाहर सेफ नहीं है, तो हम सब ने इन्हें यहीं रोक लिया। रुद्र ने हाँ में सर हिला दिया और बोला, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस यह नाज को अच्छे से ट्रीट करें, उनकी तकलीफ़ हमें बर्दाश्त नहीं, बाकी इनको यहाँ कोई परेशानी ना हो। रिद्धि आप देख लीजिए। रिद्धि, जी जीजू। अनिरुद्ध, रुद्र तुमसे एक बात भी करनी थी। रुद्र अनिरुद्ध की तरफ देखने लगा। अनिरुद्ध ने एक नज़र नंदिनी को देखा, फिर रुद्र से बोला, जब डॉक्टर नंदिनी नाज को ट्रीट कर रही होंगी तुम वहाँ नाज के पास मत रुकना। रुद्र थोड़ा कन्फ्यूजन से, क्यों, हम ऐसा क्यों करें, उन्हें ज़रूरत है हमारी, हम अकेला नहीं छोड़ेंगे उन्हें, हम डॉक्टर के काम में कोई दखल नहीं देंगे, लेकिन नाज के पास हमें रुकना है। नंदिनी रुद्र को देखकर, हुक्म सा, प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, नाज मैम आपके सामने कमज़ोर पड़ जाती हैं, आप उनका सबसे बड़ा सहारा हो और ट्रीटमेंट में सहारे की नहीं, विल पावर की ज़रूरत होती है। आपके सामने मैम खुद को पुश नहीं करेंगी। रुद्र नंदिनी को देखने लगा, फिर शांति से बोला, डॉक्टर हम समझ रहे हैं आपकी बात, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते, उनको ज़रूरत है हमारी, हम हिम्मत देंगे उनको, हमारी नाज बहुत स्ट्रांग लड़की है, आप उनकी विल पावर को भी जानती नहीं हैं। डॉक्टर नंदिनी अनिरुद्ध को देखने लगी। अब उसे डर भी लग रहा था। इतनी बड़ी पर्सनैलिटी से बात करते वक्त रुद्र की आवाज़ भले ही शांत होती है, लेकिन इसका ऑरा ही ऐसा है कि हर कोई नर्वस हो जाए। उसके सामने बात करते टाइम अनिरुद्ध ने रुद्र से कहा, रुद्र, डॉक्टर की बात समझो, नाज को तेरी ज़रूरत है, हम सब मानते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट के टाइम तेरी मौजूदगी उसे वीक करेगी। सुबह देखा ना तुमने, वो रोने लगी थी तुम्हारी गले लग के, उसका कॉन्फिडेंस लो होता है ऐसे, बस 2 घंटे की बात है, डॉक्टर अच्छे से हैंडल करेंगे उसे। रुद्र सोच में पड़ गया। सब उसे क्यूरियोसिटी से देखने लगे। रुद्र ने कुछ सेकंड बाद कहा, ठीक है, लेकिन हमें लापरवाही नहीं चाहिए। सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। डॉक्टर बोली, हुकुम सा, नाज मैम को कोई तकलीफ नहीं होगी, आप उनको तैयार कर दीजिए, आधे घंटे बाद उनकी सीटिंग है। रुद्र ने हाँ में सर हिला दिया, फिर उठकर वहाँ से किचन में चला गया। रुद्र के जाने के बाद नंदिनी गहरी सांस लेकर बोली, हुकुम सा इतने शांत हैं, लेकिन फिर भी इतना डर लगता है उनसे बात करने में। अनिरुद्ध और रिद्धि हंसने लगे। नंदिनी भी हंस दी। रुद्र किचन में चाय और गार्लिक ब्रेड लेकर रूम में वापस चला गया। नाज अभी भी सो रही थी। रुद्र नाज के पास आया, झुककर प्यार से उसकी गाल पर किस कर दिया और बोला, जान। रुद्र की प्यार भरी आवाज़ सुनकर नाज की नींद खुल गई। वो कसमसाते हुए उठ गई। रुद्र उसके ऊपर झुके हुए मुस्कुराकर उसे देख रहा। नाज के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने आगे बढ़कर रुद्र के बाल बिखेर दिए। रुद्र मुस्कुराते हुए थोड़ा ऊपर उठ गया और अपने हाथों से अपने बाल ठीक करने लगा और बोला, जान, आप हमारे बालों के पीछे क्यों पड़े रहते हो? नाज हंसते हुए, क्योंकि आप बहुत हैंडसम लगते हो लंबे बालों के साथ। रुद्र बाल ठीक करते हुए, यह तो अच्छी बात है। नाज उसे देखते हुए, कोई अच्छी बात नहीं है, मेरे हुक्म जी सब लड़कियों का क्रश बन के बैठे हैं, इन लंबी जुल्फों की वजह से मुझे जलन तो होगी ही। नाज की बात सुनकर रुद्र हंसने लगा। वो चाय के ट्रे उठाए, नाज के पास आकर बेड पर रख दी और उसको कमर से उठाकर बैठाते हुए प्यार से बोला, क्या फ़र्क पड़ता है जान, हमारा क्रश तो आप हैं, हम आप पर अपनी जान देते हैं, अब इससे बड़ी बात हम क्या कहें आपको, हमारा गुरूर हो आप। नाज मुस्कुरा दी और चाय उठाकर पीने लगी। रुद्र ने ड्रेसिंग टेबल से काम उठाई और नाज के बाल बनाने लगा। नाज आराम से गार्लिक ब्रेड खा रही थी और अपना हाथ उठा पीछे खड़े रुद्र को भी खिला रही थी। रुद्र नाज के हाथों से खाते हुए नाज के बालों को कंघी कर रहा और बोला, जान, आपको चाय पीकर बाहर डॉक्टर के पास जाना है, आपकी सीटिंग है। नाज खाते हुए, ठीक है रुद्र, जान, हम नहीं रहेंगे आपके साथ वहाँ। नाज, क्यों, आप क्यों नहीं रहोगे? रुद्र, जान, हमारी बहुत ज़रूरी मीटिंग है एक, डॉक्टर अच्छे से संभाल लेंगे, आप अच्छे से फॉलो करना सब, और ख़ुद को हर्ट मत करना, जो चीज़ ना हो वो मत करना आप। नाज ने हमेशा हिला दिया। चाय खत्म करने के बाद रुद्र ने नाज को उठाकर व्हीलचेयर पर बैठा दिया, फिर रूम से बाहर लेकर आ गया। बाहर डॉक्टर नंदिनी रिद्धि के साथ हाल में बैठी नाज के आने का वेट कर रही थी। रुद्र नाज को लेकर डॉक्टर की तरफ आ गया। उनको देखकर नंदिनी और रिद्धि सोफे से उठकर खड़ी हो गईं। नाज मुस्कुरा दी। डॉक्टर को देखकर रुद्र ने व्हीलचेयर छोड़ दी और डॉक्टर से बोले, डॉक्टर, टेक केयर ऑफ योर। नंदिनी हाँ में सर हिलाकर, श्योर सर। रुद्र नाज के सामने आकर अपने घुटनों के बल बैठ गया और चेहरा हाथ में लेकर प्यार से बोला, हम यहीं हैं।
आपको जब भी ज़रूरत लगे हमें कॉल कर देना, हम आ जाएंगे आपके पास। नाज ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। रुद्र ने आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया। नाज ने मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। पीछे खड़ी नंदिनी और रिद्धि एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। रुद्र नाज से मिलकर ऊपर स्टडी रूम की तरफ चला गया। नंदिनी और रिद्धि नाज को लेकर बाहर गार्डन में चली गईं। नाज को एक्सरसाइज बाहर गार्डन में करवानी थी। नाज के दिमाग में बिल्कुल टेंशन नहीं थी। वो मुस्कुराते हुए रिद्धि और नंदिनी से बातें करते हुए बाहर आ गई। रिद्धि भी डॉक्टर की हेल्प करने के लिए उनके साथ रुक गई। 2.5-3 घंटे बाद रिद्धि और नंदिनी नाज को लेकर अंदर आईं। रुद्र हाल में बैठा उनका ही वेट कर रहा था। बहुत टाइम से वो नाज का इंतजार कर रहा था। 2 घंटे की सीटिंग थी, लेकिन नाज 3 घंटे बाद वापस आई थी। रुद्र की नज़र जैसे ही दरवाजे से अंदर आती नाज पर गई तो जल्दी से उठकर नाज की तरफ चला गया। नंदिनी ने नाज की व्हीलचेयर छोड़ दी और साइड में खड़ी हो गई। नाज का चेहरा मुरझाया हुआ था, चेहरे पर थकावट दिख रही थी। आंखों के नीचे हल्की सी सूजन थी, जैसे नाज रोई हो। रुद्र आकर नाज के सामने अपने घुटने लगाए बैठ गया। नाज रुद्र को सामने देखकर जबरदस्ती मुस्कुरा दी। रुद्र ने जैसे ही नाज का चेहरा देखा, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। दिल में दर्द होने लगा। वो एकटक नाज को देखने लगा। कुछ पल तो दोनों कुछ नहीं बोले। फिर नाज ने रुद्र के चेहरे पर हाथ रख दिया और मुस्कुराकर बोली, मिस कर रहे थे मुझे आप? नाज की आवाज़ से रुद्र सेंस में आया। उसकी नज़र बस नाज के चेहरे पर थी। नाज का कोई भी दर्द उसे छुपा नहीं था। रुद्र ने एक नज़र साइड में खड़ी रिद्धि और नंदिनी को देखा। वो दोनों घबरा सी गईं, लेकिन फिर रुद्र उठकर खड़ा हुआ और बिना कुछ बोले नाज की व्हीलचेयर को धक्का लगाते हुए वो अपने रूम में ले गया। दोनों लड़कियां उनको जाते हुए देखती रहीं। वो समझ रही थी इनकी सिचुएशन को। रुद्र नाज को रूम में लेकर आ गया। अभी दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। नाज भी थोड़ी डिस्टर्ब थी। थेरेपी थोड़ा पेनफुल थी, लेकिन डॉक्टर नंदिनी ने उसकी बॉडी मसाज की थी जिससे उसकी बॉडी रिलैक्स हो जाए, पर नाज को अभी भी थोड़ा पेन था। रुद्र ने बिना कुछ बोले नाज को गोद में उठाकर आराम से बेड पर बैठा दिया। फिर नाज को देखा जो नज़रें झुकाए हुए थी, ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रही थी। रुद्र ने एक नज़र देखा, फिर क्लोजेट रूम में जाकर नाज का नाइट सूट ले आया। वो नाज के पास वापस आ गया और चुपचाप उसके कपड़े चेंज करने लगा। नाज बस रुद्र के गले लगी रही। कपड़े चेंज करवाकर रुद्र ने नाज के बाल खोल दिए जो रबड़ बैंड से बांधे हुए थे। नाज रुद्र के सीने पर सर रखे चुपचाप बैठी रही। वो बहुत थक गई थी। ऊपर से उसकी पीठ में दर्द भी हो रहा था। वो रुद्र को नहीं बता रही थी। रुद्र परेशान हो जाता। रुद्र ने नाज के बाल खोलकर उसके बालों में उंगलियों से मसाज करने लगा और दूसरे हाथ से नाज को बाहों में लिया हुआ था। रुद्र को फील हो रहा था जैसे नाज दर्द में है। उसने एक नज़र नाज को देखकर फिर उसे गोद में उठा लिया और बालकनी में लेकर आ गया। अंधेरा हो चुका था। रुद्र ने नाज को आराम से अपने पैरों पर खड़ा कर लिया और उसकी कमर पर अपनी दोनों बाहें कस दी। नाज ने रुद्र की तरफ नज़र उठाकर देखा जो दुनिया भर का प्यार अपनी आंखों में लिए उसे देख रहा था। नाज ने भी अपनी बाहें रुद्र के गर्दन में लपेट दी और उसके सर से सर जोड़कर अपनी आंखें बंद करके खड़ी हो गई। रुद्र कुछ सेकंड बाद धीरे से बोला, दर्द हो रहा है। नाज का दिल भरने लगा था। इंसान अपना दर्द उससे नहीं छुपा पाता जो उसको जान से प्यारा हो। नाज कुछ बोलती तो शायद रो देती। उसने बड़ी मुश्किल से रोना रोकते हुए आंखें बंद रखे ही कहा। रुद्र ने सुना तो उसके दिल में चीख सी उठने लगी। उसे पता था नाज को रोना आ रहा है। उसे अभी अपनी जान को संभालना था, उसका दर्द बांटना था। रुद्र ने नाज को थोड़ा और करीब कर लिया और धीरे से बोला, जान, हमारा प्यार फील करना चाहेंगी। हमें यकीन है आप दर्द भूल जाएंगी। नाज आंखें बंद किए ही हाँ में सर हिलाने लगी। रुद्र ने एक हाथ से नाज का चेहरा थोड़ा ऊपर कर दिया और अगले ही पल उसके होंठों को अपने होंठों की कैद में ले लिया। अगले ही पल नाज की बॉडी में सुकून उतर आया। रुद्र बहुत प्यार से उसे किस कर रहा था और एक हाथ से नाज की पीठ पर हल्के हल्के फेर रहा था। नाज को बहुत रिलैक्स फील हो रहा था। नाज अपना दर्द भूलने लगी थी। उसका सारा ध्यान रुद्र की किस को फील करने में था। रुद्र हल्के हल्के टहलते हुए नाज की पीठ को मसाज देते हुए और किस करते हुए नाज को रूम के अंदर लेकर आ गया। नाज की बॉडी में अब दर्द का नामो निशान नहीं था, बस अपने रुद्र की बाहों में सुकून फील कर रही थी। रुद्र पूरे रूम में धीरे धीरे टहलते हुए अपने प्यार से नाज का दर्द खत्म कर रहा था। बहुत देर बाद रुद्र ने धीरे से नाज के होंठों से अपनी होंठ अलग कर लिए और उसको सर से पकड़कर अपने गले से लगा लिया। नाज ने रुद्र की गर्दन में अपना सर डाल दिया और कस के रुद्र को पकड़ लिया। रुद्र नाज को लेकर बेड की तरफ आ गया। बहुत देर से वो वॉक करवा रहा था। अब वो जानता था नाज रिलैक्स हो गई है तो उसे लेटाने के लिए बेड पर ले गया। नाज को बाहों में लिए ही वो बेड पर लेट गया। फिर उससे अलग होने लगा तो नाज ने और कस के रुद्र को पकड़ लिया।
रुद्र ने धीरे से कहा, जान हम खाना लेकर आ रहे हैं, बस आपकी मेडिसिन का टाइम हो रहा है। नाज उसके गर्दन में बाहें कसते हुए, रुद्र प्लीज ऐसे ही रहो, अभी कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं खाना मुझे, आप दूर मत जाओ बस। रुद्र नाज के ऊपर वापस आते हुए, जान हम नहीं जा रहे दूर, मेडिसिन ज़रूरी है बच्चा, एक बार खाना खाकर आप दवाई खा लो, हम प्रॉमिस करते हैं आप जैसे कहोगे हम वैसे ही करेंगे, हम सारी रात आपको बाहों में लेकर ही रखेंगे। नाज रोनी जैसी आवाज़ में, रुद्र प्लीज अभी नहीं। रुद्र बेचारा क्या करता अब, उसने नाज को बाहों में ही रखा और अपनी जेब से फ़ोन निकालकर रोनी को फ़ोन लगा दिया और उसको खाना देकर जाने के लिए कहा। इतना बोलकर रुद्र फ़ोन बेड पर रख दिया और नाज को कमर से पकड़कर उठा लिया और बाहों में लिए ही सोफे पर ले गया। नाज बस आंखें बंद किए रुद्र के सीने से लगी रही। रोनी खाने की ट्राली लेकर रुद्र के रूम के बाहर आ गया। उसने रुद्र को फ़ोन करके बता दिया और ट्राली दरवाजे के पास रख वो वहाँ से चला गया। रुद्र ने नाज को सोफे पर बैठा दिया और उससे अलग होकर चेहरा हाथ में लेकर बोला, जान हम बस बाहर से खाना लेकर आ रहे हैं। नाज गुस्से से घूरने लगी। उसने सोफे से पिलो उठाकर रुद्र को मार दिया और बोली, कितनी अनरोमांटिक हो आप, बीवी प्यार कर रही है, आप भाग रहे हो, एक बार ठीक होने दीजिए मुझे, फिर बताऊँगी आपको कि नाज सिंह राजपूत को हाथ कैसे लगाया जाता है। रुद्र हैरानी से नाज को देखता रहा। बेचारा पिछले 1-1.5 घंटे से उसे बाहों में 1 सेकंड के लिए भी अलग नहीं किया और वो उसे अनरोमांटिक बोल रही है। रुद्र ने बेचारा सा मुँह बनाकर कहा, जान हमने क्या किया, हम कब मना कर रही हैं आपको प्यार करने से, लेकिन कुछ खाना भी पड़ेगा, भूखे पेट कैसे प्यार करोगे आप हमें, आपकी हेल्थ भी ज़रूरी है और हम तो हर टाइम आपको प्यार करते हैं, हम अपनी तरफ से पूरे रोमांटिक हैं, अब हमें नहीं पता कि इससे ज़्यादा रोमांटिक और क्या होता है। नाज घूरते हुए, थोड़ी रोमांटिक मूवीज़ देखिए, पता चल जाएगा आपको, मुझे लगता है सब कुछ मुझे ही सिखाना पड़ेगा आपको। रुद्र एक गहरी सांस लेकर, ठीक है रानी साहिबा हम हार गए, आप सिखा देना हमें जो भी सिखाना है, लेकिन पहले खाना खा लीजिए उसके बाद आप सिखाना। नाज अपनी आंखें छोटी करके रुद्र को घूरने लगी। रुद्र उसकी दोनों गाल हल्के से पिंच करके मुस्कुराकर आँख मार दी और उठकर रूम के बाहर रखा खाना लेने चला गया। वो ट्राली लेकर अंदर आया और नाज के पास आ गया। उसने प्लेट में खाना डाला और नाज के पास आ गया। फिर दोनों अपनी सारी बातें भूलकर खाने पर टूट पड़े। बस इन्हीं सब शैतानियों में दोनों का दिन निकल जाता। खाना खाने के बाद रुद्र ने ट्राली बाहर रख दी, नाज को मेडिसिन दी और उसे लेकर बेड पर लेट गया। ऐसे ही दिन बीतने लगे। डॉक्टर नंदिनी के साथ नाज और रिद्धि की अच्छी बनने लगी थी। तीनों फ्रेंड्स की तरह ही रहती। नाज का ट्रीटमेंट नंदिनी बहुत अच्छा कर रही थी। रिद्धि भी ज़्यादातर उनके पास ही होती थी, तीनों घंटे बातें करती। रोनी भी डॉक्टर नंदिनी से थोड़ा खुलकर बात करने लगा था। वो बेचारा बॉडीगार्ड था, उसे कहाँ रोमांस आता था, पर नाज किस दिन काम आएगी, वो अपना दिमाग यूज करने से कैसे पीछे रह जाए। कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा, वो दोनों को बात करने के लिए मजबूर कर ही लेती। अब नंदिनी को भी रोनी पसंद आने लगा था। उसने नाज और रिद्धि से शेयर की। दोनों बहुत खुश हुई कि तीनों अब एक साथ रहेंगी हमेशा। ऐसे ही 4 महीने बीत गए। नाज पर थेरेपी काम कर रही थी, वो अब चलने लगी थी बिना किसी सहारे के। यह बात नंदिनी और रिद्धि को ही पता थी। बस नाज ने उन दोनों को अनिरुद्ध और रोनी की कसम देकर मुंह बंद रखने को बोला था। वो रुद्र को उसके 29वें बर्थडे पर बताना चाहती थी, जो कल था। वो भी जानती थी रुद्र कितना डिस्परेट है उसको वापस पैरों पर खड़ा देखने के लिए। पिछले 5 महीने से वो वेट कर रहा है। नाज रुद्र का रिएक्शन देखना चाहती थी। रुद्र का तो पूछो ही मत, वो कितना प्यार करता था नाज से, अपने सर पर बैठा कर रखा हुआ था नाज को। शादी के इतने महीने हो गए थे, नाज व्हील चेयर पर थी, लेकिन रुद्र ने कभी नाज को सैड नहीं होने दिया। उसकी कमी की वजह नाज भी बहुत स्ट्रांग थी, उसको भी आदत हो गई थी और थोड़े टाइम जब उसे अपने पैरों में इम्प्रूवमेंट दिखने लगी तो और ज़्यादा खुश रहने लगी। रुद्र को ज़्यादा नहीं बताती थी अपनी हेल्थ के बारे में। रुद्र नाज को खुश देखकर थोड़ा नॉर्मल हो गया। वो अपने बिजनेस और सरकार को भी देखने लगा। कभी कभी वो बाहर भी चला जाता मीटिंग्स के लिए, लेकिन कुछ घंटों में वापस भी आ जाता। वो नाज को अकेले रात को नहीं छोड़कर जाता था। दोनों का प्यार और भी गहरा हो गया। दोनों एक दूसरे की दुनिया बन गए थे। अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की दोनों को अब जल्दी हो रही थी। सब्र खत्म हो रहे थे दोनों के। नाज ने नंदिनी से पूछा भी कि वो रुद्र के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ा सकती है। नंदिनी ने मना कर दिया था। अभी नाज उदास सी हो गई। रुद्र की बेचैनी उसे छुपी नहीं थी। कई बार रुद्र की फ्रस्ट्रेशन उसके चेहरे पर दिख जाती थी, लेकिन नाज को नहीं फील होने देता। वो अपनी बीवी को प्यार करना चाहता था, वो ही जानता था। वो ऐसे सब्र रख के बैठा हुआ है। जैसे जैसे थोड़ा टाइम बीतता गया, रुद्र अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करना सीखने लगा। दोनों खुशी से अपनी लाइफ जी रहे थे। रात के 11:15 बज रहे थे। नाज को आज नींद ही नहीं आ रही थी।
12 बजे के बाद रुद्र का बर्थडे था। नाज बहुत एक्साइटेड थी। रुद्र के बर्थडे के लिए रुद्र का सबसे बड़ा सरप्राइज होने वाला था। इस बर्थडे पर नाज ने टाइम देखा तो 12 बजने में 10 मिनट थे। वो रुद्र को देखने लगी जो उसे बाहों में भरे सो रहा था। नाज के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसे बड़ा प्यार आया रुद्र पर। नाज अपने हाथों से रुद्र के बाल पीछे करके उसका सर सहलाने लगी। रुद्र को फील हुआ तो उसने नाज को कमर से खींचकर और ज़्यादा अपने करीब कर लिया और सो गया। नाज मुंह बंद किए हंसने लगी। रुद्र ने उसे बहुत टाइट पकड़ा हुआ था। नाज ने धीरे से रुद्र की बाहें अपनी कमर से हटानी चाही, लेकिन रुद्र ने बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। नाज घूरकर रुद्र को देखते हुए धीरे से बोली, भागी जा रही हूँ क्या, जो इतना टाइट पकड़ कर सो रही हैं? यार उठना है मुझे, 5 मिनट बचे हैं बस। नाज ने फिर थोड़ा जोर से हटाया तो बड़ी मुश्किल से खुद को रुद्र की बाहों से आज़ाद किया। वो रुद्र को देखने लगी जो अभी भी सो रहा था। नाज जल्दी से पलटी और रूम की लाइट ऑन की। फिर बेड की ड्रायर में से एक बड़ी सी चॉकलेट निकाल ली। एक छोटा सा बॉक्स निकाला, एक रोज रखा हुआ था वो निकाला और बेड पर बैठ गई। फिर नाज ने टाइम देखा, सिर्फ 1 मिनट बचा था। उसने जल्दी से अपना फ़ोन लिया और एक गाना चला दिया और रुद्र की तरफ मुँह करके बैठ गई। गाना बजा, आपको जन्मदिन मुबारक हो, आपको जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो प्रियपति, आपको जन्मदिन मुबारक हो। म्यूजिक की आवाज़ सुनकर रुद्र की नींद खुल गई। उसने अपनी आंखें खोलकर सामने देखा तो नाज मुस्कुराकर उसे देख रही थी। रुद्र के चेहरे पर अपने आप एक बेशकीमती सी स्माइल आ गई। नाज गाने के साथ साथ गाने लगी और आगे बढ़कर रुद्र की दोनों गालों पर किस कर दिया। रुद्र बस नाज को देख रहा था। वो उठकर बैठ गया। नाज आगे जाकर उसके कस के गले लग गई। रुद्र ने भी प्यार से उसे बाहों में भर लिया। नाज बोली, हैप्पी बर्थडे हुकुम जी, दुनिया की हर खुशी आपके हाथों में हो, हर बुरी नज़र से भगवान आपको बचाए। रुद्र उसे बाहों में भरकर प्यार से शुक्रिया जान। हमें ज़्यादा लाइफ नहीं चाहिए, बस उतनी ही चाहिए जितनी आपके साथ जी सकें। हमारी खुशी आप हो। थैंक यू सो मच फॉर ब्यूटीफुल। नाज रुद्र से अलग हुई और उसका चेहरा हाथों में लेकर पूरे चेहरे पर किस करने लगी। रुद्र आंखें बंद करे बस मुस्कुरा रहा था। नाज रुद्र से अलग हुई और चॉकलेट खोलकर उसका एक टुकड़ा तोड़कर रुद्र को खिलाने लगी। रुद्र ने उसका हाथ रोक दिया और पहले नाज को खिलाया फिर खा लिया। नाज ने रोज रुद्र को दिया और बोली, आई लव यू रुद्र। रुद्र ने उसे रोज लिया और उसके हाथ पर किस करके प्यार से उसकी आंखों में देखकर बोला, मुझे प्यार करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे तुमसे प्यार है। नाज खुलकर मुस्कुरा दी। फिर उसने पिलो के नीचे रखा एक छोटा सा बॉक्स निकाला। रुद्र नाज को देखने लगा। वो एक रिंग का बॉक्स था। नाज ने रुद्र के सामने बॉक्स खोला। उसमें गोल्ड की स्टोन वाली बहुत खूबसूरत सी रिंग थी। नाज ने रिंग हाथ में ली और मुस्कुराकर अपना हाथ आगे कर दिया और बोली, अपना हाथ दीजिए रुद्र। रुद्र नाज को देखकर, जान इसकी ज़रूरत नहीं थी। नाज रुद्र का हाथ पकड़कर उसे रिंग पहनाते हुए, बिल्कुल ज़रूरत है, मेरे जान से प्यारे हस्बैंड का बर्थडे है, उनको मैं गिफ्ट भी ना दूं, ऐसे थोड़ी हो सकता है। हाँ, आपके हुक्म की उपाधि के हिसाब से मेरी यह रिंग थोड़ी सस्ती है, लेकिन इसमें मेरी फीलिंग्स बहुत है। बहुत प्यार से ली है मैंने यह रिंग आपके लिए। रुद्र ने वो रिंग देखी। उसकी हल्की सी आंखें भर आईं। नाज भी मुस्कुराकर देखने लगी। रुद्र ने नाज का चेहरा हाथ में लिया और उसका माथा चूम लिया। नाज की आंखें बंद हो गईं। रुद्र ने बड़े प्यार से कहा, यह हमारे लिए सबसे अनमोल तोहफा है और हमारा बेस्ट बर्थडे भी। हर साल हम अपना बर्थडे यह सोचकर ही निकाल देते थे कि ज़िंदगी का 1 साल कम हो गया, लेकिन आज हमें हमारा बर्थडे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी ज़िंदगी हमारे पास है। हमारे पास अब ज़िंदगी जीने की सबसे बड़ी वजह है। हम हर बर्थडे आपके साथ ऐसे ही सेलिब्रेट करना चाहते हैं। थैंक यू नाज, हमें आज बहुत स्पेशल फील हो रहा है। आपने हमारे लिए इतना किया, हम बहुत खुश हैं। नाज मुस्कुराकर, हुकुम जी, अभी तो शुरुआत है, अभी तो और भी बहुत कुछ बाकी है। आपके बर्थडे का दिन खत्म होते होते आपको बहुत सरप्राइज मिलने वाले हैं, आप तैयार रहिए। रुद्र ने मुस्कुरा दिया और बोला, हम इतने में बहुत खुश हैं, आप तकलीफ मत कीजिए। नाज ने नामे सर हिला और आगे बढ़कर रुद्र के गले में बाहें डालकर उसके होंठ पर अपने होंठ रख दिए। रुद्र की तो लॉटरी लग गई। उसने नाज को अपनी बाहों में भर लिया और उसे किस करने लगा। रुद्र नाज को लेकर पलट गया और बेड पर अपने साथ लिटा लिया। उसने कंबल पूरा ऊपर तक ओढ़ लिया। दोनों के होंठ एक सेकंड भी अलग नहीं हुए। कंबल के अंदर दोनों लव बर्ड्स प्यार की बरसात में भीग रहे थे। अगली सुबह रुद्र खुद और नाज को तैयार करके रूम से बाहर लेकर आ गया। दोनों गार्डन में चले गए। वहाँ अनिरुद्ध, रिद्धि, रोनी और नंदिनी बैठे हुए थे। उनको देखकर सारे उठकर खड़े हो गए। अनिरुद्ध जल्दी से रुद्र की तरफ आया और उसके गले लगकर बोला, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे भाई। रुद्र मुस्कुराते हुए उसकी पीठ थपथपाकर शुक्रिया ने। अनिरुद्ध के बाद रोनी रुद्र के गले लगकर अलग हुआ और बोला, हैप्पी बर्थडे भाई। रुद्र, थैंक्स रोनी। रिद्धि मुस्कुराकर
हैप्पी बर्थडे जीजू, गॉड ब्लेस यू बोथ। रुद्र मुस्कुराकर बहुत शुक्रिया। नंदिनी मुस्कुराकर हैप्पी बर्थडे सर। रुद्र नम्रता से थैंक यू डॉक्टर। रुद्र नाज की व्हीलचेयर को लेकर डाइनिंग टेबल की तरफ चला गया। रोनी नंदिनी के कान के पास जाकर धीरे से बोला, नंदू तुम भैया नहीं बोल सकती रुद्र को, या सर क्या होता है। नंदिनी क्यूट सा मुँह बनाकर, रोनी मुझे डर लगता है उनसे, पता नहीं कैसा रिएक्ट करेंगे। रोनी घूर कर, तुम्हें अभी डर लग रहा, कितने महीनों से रह रही हो यहाँ। कभी रुद्र को ऊंची आवाज़ में भी बात करते सुना है किसी से। रुद्र को हमारे बारे में सब पता है, लेकिन वो कुछ बोलेगा नहीं जब तक हम उससे बात नहीं करेंगे। और मेरी कोई टेंशन नहीं इधर से तुम्हारी फैमिली से बात करनी, मेरे साथ रुद्र नहीं जाएंगे। नंदिनी रोनी को देखकर, ओके अब गुस्सा मत करो आप, मैं ट्राई करूँगी रुद्र भैया से बात करने का। वैसे रोनी आप क्यों नहीं बात करते, मुझे क्यों फंसा रहे हो उनके सामने। रोनी रुद्र की तरफ देखते हुए, मैंने ऐसे सीधे बात की तो रुद्र कच्चा खा जाएगा मुझे, सबके लिए वो शांत है। वो सिर्फ मेरी और अने को छोड़कर। नंदिनी रोनी को बेचारगी से देखने लगी। अनिरुद्ध ने उनको आवाज़ लगाकर बुला लिया। वो भी ब्रेकफास्ट के लिए वहाँ चले गए। सब बातें करते हुए ब्रेकफास्ट करने लगे। शाम के 6 बजे के करीब का टाइम हो रहा था। महल के हाल में बहुत खूबसूरत डेकोरेशन की हुई थी। नाज व्हील चेयर पर बैठी ही सारी इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। उसने सारा डेकोरेशन अपने हिसाब से करवाया हुआ था। घर के सारी बॉडीगार्ड्स अपनी ड्यूटी छोड़कर नाज के इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे थे। कोई फूलों की सजावट कर रहा था, कोई पर्दे लगा रहा था। नाज आराम से अपनी व्हीलचेयर पर बैठे घूम घूम कर सारा काम करवा रही थी। रिद्धि और नंदिनी भी सोफे पर बैठे आराम से चिप्स खा रही थी, डेकोरेशन देख रही थी। पिछले 3 घंटे से बेचारा रुद्र अपने रूम में ही कैद था। नाज ने उसे अपनी कसम देकर रूम से बाहर आने को बिल्कुल मना किया और सीसीटीवी कैमरा से डेकोरेशन देखना भी अलाउड नहीं था। बेचारा अपने ही घर से रूम अरेस्ट पर था। शाम 6 बजे के करीब सारी डेकोरेशन हो गई। नाज ने एक बार फाइनल टच देखा। इसके आगे की कहानी जानने के लिए देखिए कहानी का अगला 23 भाग। दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।